Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So बेटा आज हमारी जो वीडियो है that is NCERT लाइन बेस्ड इंपॉर्टेंट MCQ की, चैप्टर है प्लांट किंगडम। और इससे पहले भी हम काफी चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है जरूर देख लीजिए नीट से पहले, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए विद एनसीईआरटी पेज नंबर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं भी समझ आता है, उसका थ्योरी पार्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप सीधा उस एनसीईआरटी पेज नंबर पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। So first question is life cycle of Polysiphonia and Chlamydomonas are। तो Polysiphonia है बेसिकली रेड एल्गी, ठीक है, एंड Chlamydomonas है बेटा ग्रीन एल्गी। सो इनमें जो लाइफ साइकिल है उनकी वो क्या क्या है वो आपको बताना है रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप एनसीईआरटी में रीड करेंगे पेज नंबर 42 एंड 43 पे तो आपको पता चलेगा पॉलीसाइफोनिया में होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फोर्थ वाला, ठीक है, और क्लेमाइडोमोनाज में होती है हैप्लॉन्टिक। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स हैव और शो। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 38 to 40, ठीक है। इस मतलब 38, 39, 40 में आपको ये पूरा कंटेंट मिलेगा, सारे के सारे स्टेटमेंट मिल सकते हैं। सबसे पहला है मेयोसिस इन जाइगोट, ठीक है। जो सीड बियरिंग प्लांट्स है, सीड बियरिंग प्लांट्स पता होने चाहिए कौन से हैं, ये दो ही होते हैं बेटा, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड इज एंजियोस्पर्म। तो इनके रिस्पेक्ट में आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। इनके मियोसिस जाइगोट में होती है, तो इनकी जाइगोट होती है बेटा डिप्लॉइड। जाइगोट में आगे माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती, और फिर वो एम्ब्रियो बनाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड देखिए सिंगल टू फ्यूज सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। इनका जो गेमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है, बिल्कुल ठीक है, और वो सिंगल टू फ्यूज सेल है। अब गेमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो मेल गेमेटोफाइट होता है पॉलन और फीमेल गेमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। और आपको पता है एम्ब्रियोसैक 7 सेल्ड का है, 8 न्यूक्लिएटेड है, मैक्स टू मैक्स 7 सेल ही मिलेंगे ना, और पॉलन कितना है 3 सेल्ड का होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ना आप, सिंगल टू फ्यू सेल, मतलब बहुत ज्यादा सेल नहीं है, कुछ कम ही सेल है इनमें। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं आगे भी। मल्टी सेलुलर एंड इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, इनमें जो इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट है और मल्टी सेलुलर है, तो ये आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। ये गलत है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ है ऑल्टरनेशन ऑफ डोमिनेंट गेमेटोफाइट विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, गेमेटोफाइट नहीं होता। तो आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट ट्रू और फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये है एनसीईआरटी पेज नंबर 40 और 41 से। यूकेलिप्टस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पीशी, दिस इज करेक्ट। यूकेलिप्टस जो सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN ऑफ एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल सही है। एम्ब्रियोसैक इज 3 सेल्ड, अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था एम्ब्रियोसैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोरोलॉइड रूट्स। तो कोरोलॉइड रूट्स जो होती हैं ये एनसीईआरटी पेज नंबर 38 से है। हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम के साथ बेटा नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, कोरोलॉइड रूट्स नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट है हैव फंगल एसोसिएशन। सो कोरोलॉइड रूट्स में फंगस भी एसोसिएटेड नहीं होता, कोरोलॉइड रूट्स के साथ होता है BGA एसोसिएटेड, ब्लू ग्रीन एल्गी। आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एंड आर फाउंड इन पाइनस, नो, पाइनस में नहीं मिलते हैं, ये साइकस के अंदर मिलती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू। एनसीईआरटी पेज नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके नीट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयार करना। जितने भी मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस बता रही हूँ उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नीट 2021 में डायरेक्टली भी मिल सकता है बेटा, ठीक है। तो ये किसमें होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स ओनली, और किसी में नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनसीईआरटी पेज नंबर 38 एंड 39 से है। फर्स्ट है ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी,
ठीक है, तो ये किसके बारे में है, नीचे देखो दे रखा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट जिम्नो, तो हमें ये क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में करना है। तो इनके जो ओव्यूल्स है वो ओवरी से नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है, तभी तो इनमें सीड्स नेकेड होती है ना। दिस इज द रीजन व्हाई सीड्स आर नेकेड इन जिम्नोस्पर्म। दिस इज द ओनली रीजन बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall. Next है leaves are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. This is also given in NCERT and this is also correct. नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट फीमेल गेमेटोफाइट। सो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो एंजियोस्पर्म में ही मिलता है आपको। नेक्स्ट है द ओव्यूल्स आर born on megasporophylls which may be clustered to form cone। ये बिल्कुल ठीक है, मेगास्पोरोफिल्स होती है और वो कोन बना देती है, मेल कोन फीमेल कोन, ठीक है। तो ये मेगास्पोरोफिल आगे बनाएगा फीमेल कोन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट हमें बताना है, तो यहाँ पे बेटा 3 स्टेटमेंट सही है, ए बी एंड डी, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। एनसीईआरटी पेज नंबर 39 से है। जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस प्लांट नहीं है, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। इनमें मेल स्पोर अलग होते हैं, फीमेल स्पोर अलग होते हैं, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, साइकस में पिन्नेट लीव्स है, बिल्कुल ठीक है। एंजियोस्पर्म नॉन आर्किगोनिएट, फेनेरोगेम्स है, बिल्कुल ठीक है। एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं मिलता, और फेनेरोगेम्स मतलब कि सीडेड है, तो ये बिल्कुल ठीक है, सीडेड प्लांट है, ठीक है। और जिम्नो अगर लिखा होता है यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे एंजियो ना लिखकर जिम्नो लिखा होता और उसके आगे लिखा होता सेम स्टेटमेंट, तो ये गलत होता, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया होती है और वो फेनेरोगेम्स भी है, ठीक है, दोनों, तो ये याद रखना। एंड सिकोया जो है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है सारे के सारे, और इसमें बस फर्स्ट वाला गलत है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास टेरोप्सिडा। तो ये जो क्लासेस है इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है नीट के लिए, बट एनसीईआरटी में क्लास के साथ उसके मेंबर जरूर दे रखे हैं, तो वो जो मेंबर्स दे रखे हैं वो आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी से, पेज नंबर 38 पे है। तो टेरोप्सिडा क्लास के अंदर कौन सा मेंबर आता है, तो उसमें आपको दे रखा है एडिएंटम, ठीक है। एडिएंटम को हम वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, कॉमन नेम अगर आपसे पूछ ले तो वॉकिंग फर्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड गेमेटोफाइट। तो जो गेमेटोफाइट है थैलॉइड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थैलॉइड स्पोरोफाइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर लीफ रूट स्टेम सब कुछ मिलता है। थर्ड है गेमेटोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। सो गेमेटोफाइट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है, स्पोरोफाइट आना चाहिए था। एंड फोर्थ है स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का मतलब 9th का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं। फर्स्ट है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। सक्सेशन में इन्होंने रोल जरूर है इनका, पर उस वजह से हम इनको एम्फीबियंस नहीं बोलते। एम्फीबियंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हम इसमें देख लेते हैं, दे लैक रूट्स, ये भी नहीं है रीजन। दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन मेगास्पोरेंजिया इज द इवेंट प्रिकर्सर टू सीड हैबिट विच फर्स्ट अपीयर्ड इन। तो ये जो रिटेंशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन मेगास्पोरेंजिया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर 38 टेरिडोफाइटा टॉपिक से। तो ये आंसर इसमें जो ये लाइन है किसके बारे में है, टेरिडोफाइट्स, तो आंसर टेरिडोफाइटा हो जाएगा। सीड हैबिट के प्रिकर्सर सबसे पहले कौन थे, टेरिडोफाइट्स ही थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको नीट में सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइजोइड्स इन मॉसेस आर। तो मॉसेस के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं बेटा, तो वो होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, ठीक है। और अगर आपसे मॉसेस की जगह पे सपोज करो पूछा होता लिवर वर्ट, तो लिवर वर्ट में आपको क्या लिखना था, लिवर वर्ट में दे आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए, ठीक है, तो यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मॉसिस का पूछा है तो फर्स्ट ही हो जाएगा, 12th का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एनसीईआरटी पेज नंबर 35 से है, स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस डॉर्सीवेंट्रल थैलस इन मॉसिस। तो जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होकर डॉर्सीवेंट्रल नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो लीफी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोटोनिमा इन फर्न्स।
तो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा फंस नहीं आना था, यहाँ मॉसेज आना था। तो यहाँ पे मॉसेज इनकरेक्ट है, मतलब फर्न्स इनकरेक्ट है, मॉसेज आना चाहिए था। नेक्स्ट है गैमे आर नॉन ग्रीन, तो ये गलत है, ये ग्रीन होते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ऑफ लिवर बर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, दिस इज करेक्ट। इसीलिए इन्होंने सक्सेशन में हेल्प किया था, सबसे पहले जो सक्सेशन हुआ था बेरन रॉक्स पे, उसमें लाइकेन के साथ इन्होंने ही हेल्प करी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पीट, तो पीट कौन प्रोवाइड करता है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है मॉसेस का उसमें से आता है क्वेश्चन, और इसका आंसर है स्फेगनम। तो स्फेगनम जो है इसलिए इसको पीट मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीट क्या होता है कि जब ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इकट्ठे रहते हैं एक जगह पे ये मॉसेस, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बनाइज्ड हो जाते हैं, एंड दे कंप्रेस टू फॉर्म अ फ्यूल, ठीक है। उसको ब्लॉक्स में बाद में काट देते हैं और उसको एज अ पीट की तरह, एज अ फ्यूल की तरह यूज करा जाता है। तो वो मॉस कौन सा होता है, स्फेगनम मॉस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, एनसीईआरटी पेज नंबर 29 से है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम आर्टिफिशियल इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज वो फ्यू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलोनियल एंड मोटाइल एल्गा, तो कॉलोनियल भी हो, तो कॉलोनियल तो एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, वॉलवॉक्स, और साथ ही साथ वॉलवॉक्स के पास फ्लैजेला भी होते हैं, वो मोटाइल भी है, उसको रोलिंग एल्गा भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग एल्गा, बिकॉज ये रोल करता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज थर्ड। नेक्स्ट है 17th, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन, तो oogamous टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में मिलता है, तो एक्टोकार्पस इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज एक्टोकार्पस में तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक मिलती है लाइफ साइकिल, जबकि हमें तो डिप्लॉन्टिक पूछी है ना। स्पायरोगायरा नहीं होगा बिकॉज इसमें हैप्लो मिलती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वॉल्फिया, वॉल्फिया जो है दैट इज एन एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के अंदर ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो क्वेश्चन में जो डिप्लॉन्टिक पूछा है वो यही होगा। और फ्यूकस जो है दैट इज ऑल्सो डिप्लॉन्टिक, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। बट यहाँ पे पूछा है oogamous, तो oogamous जो है वॉल्फिया में भी होता है और फ्यूकस में भी, दोनों में oogamous है और दोनों में ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिलामेंटस एल्गी, इनमें से कौन सा फिलामेंटस एल्गी नहीं है, तो स्पायरोगैरा भी है, डिक्टियोटा भी है, लेमिनारिया भी है। क्लेमाइडोमोनास नहीं है बिकॉज इट इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, बिकॉज इट इज एन यूनिसेलुलर एल्गी। तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स मोटाइल गैमीट्स आर एब्सेंट, किस किस में मोटाइल गैमीट्स एब्सेंट है, तो ग्रीन एल्गी में तो होती हैं, मॉसेस के पास भी होती है, तभी तो उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, वाटर के थ्रू मूव करके जाती है मेल गैमीट। ब्राउन एल्गी में भी होती है, रेड एल्गी में नहीं है, रेड एल्गी में नो मोटाइल स्टेज इज देयर, कोई मोटाइल स्टेज ही नहीं है उनके पास, ना तो स्पोर्स मोटाइल है और ना ही गैमीट्स मोटाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्रोफिलस लीव्स एक्सेप्ट, तो मैक्रोफिलस का मतलब होता है लार्ज साइज की लीफ, ठीक है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो लाइकोपोडियम, एडियंटम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो आपको बताना है मैक्रोफिलस एक्सेप्ट, तो लाइकोपोडियम जो है उसमें मैक्रोफिलस नहीं मिलती है, उसके अंदर आपको माइक्रोफिलस मिलेगी, ठीक है, माइक्रोफिलस, उसके अलावा सभी के अंदर आपको मैक्रोफिलस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन नंबर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ब्राउन एल्गी आर, तो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 32 से है। ब्राउन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये याद होगा, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्योंकि ग्रीन में मिलते हैं ए बी, ब्राउन में मिलते हैं ए सी और रेड में मिलते हैं ए डी, तो यहाँ पे ब्राउन पूछा है तो ए सी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, तो ड्रायोप्टेरिस है टेरिडोफाइटा, उसका जो प्रोथैलस है मतलब गेमेटोफाइट, प्रोथैलस किसको बोलते हैं, गेमेटोफाइट को, वो कैसा है, इन कौन स्पीशीज, तो ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इन कौन स्पीशीज होता है मतलब पुअरली डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ये वाला। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी होता है, तो ये गलत है।
फिर दे रखा है आपको सी डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड कभी होते ही नहीं है, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक भी गलत दे रखा है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फ्री लिविंग बिल्कुल है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड एफ दे रखा है मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब है उसको प्रोथैलस तभी बोलते हैं जब उस पे दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ए एंड देन ई एंड देन एफ, तो ए ई एफ आपको मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन जिम्नोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड टू ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बाय, तो कौन उसको लेकर जाता है? तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा है 39 पेज नंबर पे, एयर करंट या विंड करंट के थ्रू वो जाते हैं। 24th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप शो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो ये एनसीईआरटी के कई सारे पेजेस पर है, 35, 38, 39 एंड 41, सबसे समराइज करके क्वेश्चन बनाया है। तो एल्गी जो है उसमें कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता, उसके अलावा बीपीए या बीपीजीए बोल सकते हो, ठीक है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब में एम्ब्रियो बनता है, इन सब के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि जिम्नो तो दिया नहीं है तो बाकी कितने बचे? 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड मटेरियल इन, एनसीईआरटी पेज नंबर 33 एल्गी वाले टॉपिक से है और ये आपको मिलता है रेड एल्गी के अंदर। तो रेड एल्गी आपको यहाँ ढूंढनी है कि रेड एल्गी कौन सी है, दैट इज सेकंड ऑप्शन, पोरफायरा, ठीक है। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है फ्रॉम चैप्टर प्लांट किंगडम। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से तैयार करके जाना बेटा, नीट से पहले कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपके नीट में आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी प्लांट किंगडम के PYQs की वीडियो आने वाली है, ठीक है। तब तक ये वीडियो आप लोग कर लो अच्छे से, उसके बाद वो वाली वीडियो आएगी, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।